बस बस हो गए, एकदम आराम से छू। चलो बस देखो क्या कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 का पहला कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य का मतलब कितना में खरीदा गया है, जिसे 1237 रुपया में बेचा गया हो, है ना बुआ, और लाभ हुआ उसको कितना हुआ 199 रुपया। यानी क्रय मूल्य नहीं पता, नहीं ना नो, क्रय मूल्य बराबर नहीं पता, विक्रय मूल्य पता है। देखो तो जरा, 1237 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर में 1237 रुपया, इतना रुपया में बेचा गया है। और लाभ क्या हुआ है बाबू 199 रुपया, 199 रुपया। इसको क्या हो गया नूनू, लाभ। अब जब लाभ हो गया 199 रुपया, अब बेचा गया 1237 रुपया में, तो क्रय मूल्य बराबर कितना में खरीदा बताइए बुआ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, है ना नूनू। यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस में बताइए बेचा गया था कितना में नूनू, लाभ कितना कमाया 10 में से 9 गया, 9 8 17। अब वही बच गया 12 में से 9 गया, 9 3, एक में से गया लड्डू। यानी कितना में खरीदा था बउआ 1080 रुपया में खरीदा था, 1038 रुपया में खरीदा था, 199 रुपया लाभ हुआ उसको, तब 1237 रुपया में क्या क्या हो। अतः हम कह सकते हैं, अतः उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1038 रुपया। कोई दिक्कत, नोट करना चाहेंगे, नोट करो। ऑपरेटर का काम नहीं कर रहा है बढ़िया से ढंग से। देखो 8 का दूसरा कहता है एक मेज 120 रुपया की हानि पर 480 रुपया में बेची गई, है ना बुआ। यानी बेचा कितना वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचा यानी विक्रय मूल्य, है ना नूनू। विक्रय मूल्य बराबर में 480 रुपया। अबरी बार में हानि हुआ है, हानि कितना हुआ है बुआ, तो फिर क्रय मूल्य ही हमको ज्ञात करना है। नहीं, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, हाँ क्रय मूल्य बराबर, देखो नूनू खरीदा था बुआ 120 पे, उसको हानि न हो गया, यानी 480 रुपया में बेचा तो 120 रुपया ज्यादा में खरीदा था, तब ना हानि हुआ। यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस में हानि, विक्रय मूल्य प्लस में, अब कोई बोलेगा हानि प्लस विक्रय मूल्य, तो बात तो नहीं है हुआ, बात बराबर ही है। इसको आप हानि प्लस में विक्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, बात तो वही है। जोड़ में आप 8 जोड़ 4 बोलिए या 4 जोड़ 8 बोलिए, इसका भी मान 12 ही आएगा, इसका भी मान, बात तो बराबर रहेगा। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा जी, विक्रय मूल्य कितना था नूनू, 480, हानि कितना हो गया माइनस प्लस ना, कितना हो जाएगा वो देखो तो 4 2, यानी उसको खरीदा कितना में था बउआ 600 रुपया में, उसको 480 रुपया में बेचा तो उसको 120 रुपया के क्या हो गया नूनू, हानि हो गया। अतः उस मेज का क्रय मूल्य मूल्य 600 रुपया था। कोई दिक्कत, 600 रुपया था। चालू करके बंद कर दे ना।
हाँ कर दो। क्वेश्चन लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट देखो बको जी कहता है एक व्यक्ति 11,235 रुपया की दर से 9 गो घोड़ा खरीदता है। कई घोड़ा खरीदता है नूनू? 1 घोड़ा, 2 घोड़ा, 3 घोड़ा, 4 घोड़ा, 5 घोड़ा, 6 घोड़ा, 7, 8, 9 घोड़ा। एगो के दाम कितना बुआ? 11,235 रुपया है ना नूनू। खरीदा तो 9 गो खरीदा है बुआ, तो बहुत पैसा लगा दिया होगा वो। नहीं, एकरो में 11,235, एकरो में 11,235, इसमें भी 11,200, इसी तरह से सब में उतना ही पैसा लगाया। और बेचा है एक घोड़ा को कितना में नूनू? देखो तो अब 9 तो बेचेगा भी, तो वो 11,000 में खरीदा, अब 12,312 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो सबसे पहले हम ही पता कर लेंगे कि टोटल घोड़ा कै रुपया में खरीदा है ना बउआ। तो एक घोड़ा का क्रय मूल्य कितना नूनू? क्योंकि एक घोड़ा का क्रय मूल्य एक घोड़ा का क्रय मूल्य मतलब एक घोड़ा कितना में खरीदा नूनू? 11,235 रुपया में। देखो ना भाई, घोड़ा 11,235 रुपये में खरीदा। तो बउआ इसलिए 9 घोड़े का क्रय मूल्य कितना में जरी खरीदेगा नूनू बता दो तो बउआ? 11,235 गुना 9 घोड़ा, तो बताइए 9 पचे बाकी 9 तिया 27 4 11 बाकी 3 9 दूनी 18 3 बाकी 9 की 9 2 बाकी 9 की 9 1 यानी बहुत टोटल पैसा उसको लग गया 21 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,01,115 रुपया है ना बउआ। अच्छा इतना रुपया में पूरा घोड़ा खरीदा, अब बेचेगा कितना में बता? एक घोड़ा के बेचता है कितना में नूनू? 12,312 रुपया में 312 रुपया में ना। फिर लिखेंगे पुनः एक घोड़ा का विक्रय मूल्य यानी एक घोड़ा बेच रहा है कितना में नूनू? 12,312 रुपया में। कोई दिक्कत? अब इसीलिए 9 घोड़ा वो बेचेगा, खरीदा था टोटल इतना में, बेचेगा कितना में? देखिए तो इसीलिए 9 घोड़े का विक्रय मूल्य 9 घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा नूनू? 12,312 12 गुना में बताइए तो 9 दूनी 9 की 9 1 बाकी 9 तिया 27 1 बाकी 2 9 दूनी 18 2 20 के बाकी 9 एकम 9 2 बउआ 1,01,115 रुपया में टोटल खरीदा था, और यहाँ 1,10,808 रुपया में बेचा, तो वो लाभ ना हुआ उसको। तो लाभ हुआ तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ हो गया बउआ, तो लाभ बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ये सब तो आप लोग जानते हैं। बताइए विक्रय मूल्य कितना बउआ? 1,10,808 और क्रय मूल्य कितना? 1,115 रुपया। घटाइए तो जरा, 8 में से 5 गया 3 और 0 में से 1 नहीं जाएगा तो पैसा लेगा। 10 में से 1 गया 9, ये बच गया बउआ 7 7 में से 1 गया 6, ये बच गया 9 10 ना
10 में से 1 जाएगा ना नूनू, तो 9 आई बच गया 10, 10 में से 10 गया, खत्म। यानी 9,693 रुपया उसको क्या हो गया बाबू, लाभ। अतः उस व्यक्ति को कुल लाभ, अतः उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का कुल घोड़े पर लाभ लिख देते हैं बउआ, का कुल घोड़े पर लाभ बराबर 9,693। आता आंसर 9,693 रुपये उसको टोटल क्या हुआ, लाभ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो बउआ। पर चालू कर हो। देखो, तो ये बुड़बक व्यक्ति था, रेडियो काल खरीदे गया था। अब रेडियो जमाना है, अब मोबाइल खरीदते तो फायदा करते, यूट्यूब देखते ना, सास बहू छोटी बहू ना, कौन सी देखे, सास बहू की छोटी बहू, कौन सीरियल, कोई सीरियल आज तुम्हारे घर में हो रेडियो है, तुम्हारे घर में रेडियो, किसी घर में रेडियो नहीं, सबके घर में मोबाइल नहीं तो टीवी बड़का गो ना, आ छोटे को टीवी रहता तो इतना से मन नहीं भरता, ला बड़का टीवी ना, तो बात ये रेडियो खरीदा तो इसको लॉस होगा, चाहे फायदो एकागो व्यापारी बड़ी तेज हो, बड़ी फायदा कमा लेता है, एकागो ना हो, रेडियो में बेच दिया होगा। देखो कौन सी कहता है, एक व्यापारी ने 825 रुपया की दर से 12 रेडियो खरीदा। सबसे पहले कितना रुपया लगा, ये निकाल देंगे बउआ। तो एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना नूनू, 825 रुपया, क्योंकि एक रेडियो दिक्कत नहीं है कि, दिक्कत है कि, ठीक करना हो रहा था, ठीक कर, ब्राइटनेस बढ़ा दिया, धुंधला दिख रहा था कि अंधार लग रहा था। चलो, एक रेडियो का क्रय मूल्य, एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना नूनू, 825 रुपया, 825 रुपया। एगो रेडियो खरीदा 825 रुपया में, लेकिन वो खरीदा कै गो बउआ, 12 रेडियो, इसीलिए 12 रेडियो का क्रय मूल्य बराबर, रेडियो का, क्रय मूल्य बराबर, देखो उसको 12 गो रेडियो खरीदे में कै रुपया लग गया नूनू, 825 गुना में 9900। क्लियर है एकदम, गलती रहता हाँ ठीक। अच्छा बाबा, टोटल खरीदा 9,900 रुपया में, अब बेचेगा देखो कैसे, 915 रुपया के दर से कै गो बेचा बउआ, 8 रेडियो नहीं, यानी हम कह सकते हैं चूंकि पुनः में, चूंकि एक रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर, बताइए नूनू, 915 रुपया। तो वो 915 रुपये के हिसाब से कै गो बेचा है, 8 गो ना नूनू, 8 गो, इसलिए 8 रेडियो का विक्रय मूल्य, 8 रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 915 गुना में 8, 7320। बाबा अभी 8 रेडियो बेचा है, अभी 4 गो आप बेचना बाकी है, तो बाकी रेडियो 4 गो को कै रुपया में बेचा है, 788 रुपया में। फिर करेंगे नूनू पुनः, नहीं पुनः एक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना नूनू, 788 रुपया। तो ऐसे 4 रेडियो बेचा नूनू, 4 रेडियो का विक्रय मूल्य, 4 रेडियो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, 788 गुना में बराबर में। अब बताइए बेचा इतना रुपया में, इतना रुपया में, दोनों को मिला देंगे ना,
विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया देखिए तो, कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पहले नुनू, कुल विक्रय मूल्य 8 गो रेडियो बेचा था कितना में नुनू, 7320 रुपया में। और 4 गो रेडियो कितना में बेचा बउआ, 3152 रुपया में, 3100। यानी टोटल 12 के 12 रेडियो कितना में बेच दिया बउआ, 2 7 4 10, 10,400। और खरीदा था कितना में, 9,900 रुपया में। फायदा हुआ कि घटा हुआ, फायदा हुआ ना, घटा बोला है तो लाभ ना हुआ नुनू। लाभ बराबर क्या होता है नुनू, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। बताइए उसका विक्रय मूल्य टोटल कितना बउआ, 10,472। और क्रय मूल्य कितना नुनू, 9,900। घटा दीजिए, 2 7 14 में से 9 गया, 9 5 14, 9 में से 9 गया, खत्म, 500। अतः क्या हम कह सकते हैं, उस व्यापारी को, अतः उस व्यापारी को रेडियो में 572 रुपया लाभ हुआ। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बउआ, समझ में आया नुनू, नोट करा। देखो बउआ कुछ कहता, चतुर्वेदी ने एक सादा टेलीविजन, यानी सदका टीविया, टेलीविजन का मतलब टीवी, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आवा, ये सादा टीवी खरीद लिया, बकलोल था है ना, 1523 रुपया में खरीदा नुनू, तथा इसका मरम्मत पर यानी उसको ठीक ठाक करवाया 167 रुपया खर्च कर दिया बेचारा। यानी बउआ खरीदा कितना में, 1523 रुपया में, और मरम्मत किया तो इसी में जोड़ दिया, वो खर्चे ना क्या नुनू, 167 रुपया और खर्चा कर दिया। यानी अब टोटल क्रय मूल्य इतना हो गया नहीं, तो हम क्या अंधेरा, कोई दिक्कत नहीं, ये उजर आ रहा है ना, बस छोड़ ना, हमें ना कार आ रही है, हम तो कार है ये की दिक्कत है, हम कार है भी तो उसको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ये उजर आना चाहिए, उजर आ रहा ना, बस ठीक हो। देख तब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1523 रुपया प्लस 167 रुपया। यानी हम कह सकते हैं चूंकि टेलीविजन का क्रय मूल्य बराबर 1523। अब वो क्रय मूल्य में मरम्मत भी तो जोड़ देंगे ना, आप मरम्मत किया भी लिख दिया हो, अच्छा ले भाई, नहीं तो उसी जोड़ दिया डायरेक्ट, मरम्मत लो भाई किया कितना नुनू, अब वो दोनों के जोड़ देंगे ना, तबे ना क्रय मूल्य आ जाएगा, तब क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब बढ़िम का क्रय मूल्य नहीं नुनू लिया, अब फिर मरम्मत किया तब बढ़िम का क्रय मूल्य ना होगा। तब बउआ 1523 और प्लस में 100 तो कितना नुनू, 1690 रुपया में खरीदा। अब बेचा कितना नुनू, तो लिखेंगे पुनः काहे लगे, अभी तो खाली क्रय मूल्य लिखे हैं। अब टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर में, 1896 देखो बुआ क्रय मूल्य इतना ही था, अब विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ होगा ना, लाभ बराबर बोलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं ना, अब बताइए विक्रय मूल्य कितना, 1896 आ क्रय मूल्य कितना, कितना उसको लाभ हो गया 200। अतः चतुर्वेदी को 206 रुपया का लाभ हुआ, नहीं बउआ, लिख सकते हैं अतः चतुर्वेदी को
206 रुपया लाभ हुआ। लाभ हुआ। लाभ हुआ है ना ननू? लाभ। कोई दिक्कत? नहीं। नोट करो बउआ।